अभी सबके डॉट्स को आप देखते जाइए। आपको याद होगा कि बड़े बड़े होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में, तो मैं हैरान हो गया कि दिल्ली सरकार का जो ऑफिशियल ऑफिस है, जिसको आप प्लेयर्स बिल्डिंग कहते हैं शायद यहां पे, उस बिल्डिंग में हर फ्लोर पे कॉन्डोम्स के वेंडिंग मशीन्स लगे हुए थे। कैन यू इमेजिन इट? दिस हैपेंड। ये हुआ भारत में, ये हुआ भारत में। HIV और एड्स के लिए 10% का इनका फंडिंग है। गेट्स यूनिवर्सिटी गिविंग इज हेवीली स्क्यूड टू डेवलप इकोनॉमी। अब आइए, आपको लग रहा होगा कि यूनिवर्सिटी गेट्स इतने महान लोग हैं, गरीब देशों के उत्थान के लिए पैसा देते हैं, उनको बढ़ाने के लिए पैसा देते हैं, और ये क्या क्यूवाइब नेटवर्क कर रहा है, उनके बारे में क्या बोल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बोलना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारे बड़े बड़े पत्रकार, डेकोरेटेड जर्नलिस्ट जो हैं, वो उनके ऊपर शंका करना तो पाप समझते हैं। किनके ऊपर? बिल गेट्स साहब के ऊपर। बिल गेट्स साहब के ऊपर अगर आपने शंका कर लिया तो आप पापी हो गए, आपको गंगा स्नान करना पड़ेगा, गंगा में नहाना पड़ेगा। कितना बड़ा पाप आप कर रहे हैं। एक भी पत्रकार को आपने देखा है सवाल पूछते हुए? देखा है? किसी भी चैनल के पत्रकार को देखा है? नहीं देखा है। नहीं देखा है ना? लेकिन मैं आपको खाली दिखा देता हूं, आप सवाल पूछे ना पूछे, मैं खाली बता देता हूं कि वो कितने महान हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका फंडिंग है, वो गरीब देशों में उनका कोई दिलचस्पी नहीं है। गरीब देशों में कोई दिलचस्पी नहीं है उस लिहाज से। क्या है? 92%, 92% वो ऐसे देश को करते हैं जिसकी पेइंग कैपेसिटी हो, मतलब वो देश अमीर हो। अब उसमें से भी सबसे ज्यादा वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी, अपने देश में। ही इज ए ग्रेट नेशनलिस्ट टू, इज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, बहुत बड़े देश प्रेमी हैं, और अमेरिका के लिए तो जीते मरते हैं। तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को ही वो सबसे ज्यादा फंड करते हैं। फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा मोड़ा करते हैं, लेकिन ज्यादा वो फंड जो है वो 92% ऐसे देशों में करते हैं जो देश की पे करने वाला हो, इनकम कंट्री हो, मतलब वहां का इनकम, पर कैपिटा इनकम अच्छा हो। ऐसा नहीं कि भारत जैसा देश हो गया और 34 रुपए कमाने वाले 40 करोड़ लोग मिल गए, यहां पढ़ा के क्या करेंगे? वो पैसा बर्बाद करना है क्या? तो उन्होंने पैसा नहीं बर्बाद करना, वो भाग गए यहां से। इनकम कंट्रीज 8% गोज टू मिडिल इनकम कंट्रीज, जस्ट $20 मिलियन, अभी तो बिलियन विलियन में चल रहा था। अब जस्ट $20 मिलियन was awarded to 13 universities in low income countries। दुनिया के लो इनकम कंट्रीज जो है, जहां के पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, वहां के सिर्फ 13 विश्वविद्यालयों को $20 मिलियन का उन्होंने फंडिंग किया है। कब किया है? बिटवीन 2010 टू 2019। $20 मिलियन उस प्रकार से कुछ भी नहीं होता है। While there is a significant skew to US institutions, around a third of funding goes to non-US institutions. In 2010, 37% of Gates Foundation University funding went to institutions outside the US. By 2019, 30% of Gates Foundation University recipients were non-US institutions, reflecting a steady decline over the decade. अच्छा, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, अभी मैं आ रहा हूं इंग्लैंड की तरफ। 68% of its university giving has gone to US institutions. UK institutions are second place. अमेरिका के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां गेट्स फंड करते हैं, वो इंग्लैंड है। और इंग्लैंड में भी आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो कनाडा है। उसके बाद, इंग्लैंड के बाद कनाडा है, वॉशिंगटन, सिएटल, और इसके बाद अभी उसमें इंग्लैंड में, हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाँ, इसका इससे संबंध है। अभी क्या हुआ? अमेरिका के बाद इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे ही कुछ जो देश हैं जो थोड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें उनकी फंडिंग है। 7 out of top 10 beneficiaries are US universities. The biggest non-US beneficiary is the University of Oxford.
followed by the London School of Hygiene and Tropical Medicine, $344 million, and the University of Manitoba, $281 million. That is the catch. ये जो कैच है इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। अमेरिका के बाद जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, अभी देखते होंगे एस्ट्राजेनिका के बारे में आपने सुना है ना, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में सीरम वालों ने भी पैसा लगा दिया, आधार पुना वालों ने भी, कहे उधर से पैसा आया इधर से चला गया। तो ये लोग आपस में खेलते रहते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट है इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, ये इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड फॉलोड बाय द लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन। ये जो लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन है, और उसके बाद इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, उसके बाद इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन को जाता है। मतलब हम ये बताएं, उसके बाद एशियन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश हैं जिसको वो छोटा छोटा फंड देते रहे हैं। तो ये है बिल गेट्स का यूनिवर्सिटीज को फंड देने का मतलब। हम बताना ये चाह रहे हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर्स और टोटलिटी में यूनिवर्सिटीज में वो कितना कितना फंड दे रहे हैं, कैसे इनका बाजार जो है सो चलता है।